हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे आपकी न्यू एनसीईआरटी की जो बुक आई है 3rd क्लास की वीणा, उसका चैप्टर नंबर 15। इस चैप्टर का नाम है भारत। भारत जो कि हमारा देश है। यहाँ पे एक पोयम दी गई है भारत के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं कि इस पोयम में भारत के बारे में क्या क्या विशेषताएं दी गई हैं और इस पोयम में क्या है। भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों से न्यारा। न्यारा होता है सबसे अलग, जिसके जैसा और कोई ना हो। तो क्या कह रहे, भारत तू है हमको प्यारा, मतलब भारत देश तू हमें बहुत प्यारा है। तू है सब देशों से न्यारा, मतलब जितनी भी कंट्री यहाँ पे है, जितने भी देश हैं, उन सब से तू क्या है, सबसे अलग। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारी विभिन्नताओं के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, सब एक साथ मिलकर रहते हैं। इसलिए क्या है, तू सबसे अलग है। मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समुंदर। मुकुट क्या होता है, मुकुट होता है जो सर पे ताज सा जो पहनते हैं। तो इसमें बोला है कि जो मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, जैसे कि हमारा ये भारत है, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे इस एरिया में क्या है, सब में हिमालय पर्वत है। तो ये क्या है, भारत के ऊपर है, सबसे ऊपर हिस्से पे। तो इसे क्या बोला गया, हिमालय को बोला गया भारत का मुकुट बोला गया। मुकुट का पहनते, सर पे पहनते हैं, इसलिए हिमालय को क्या बोला है, मुकुट की तरह बोला गया है। मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समुंदर। तो जहाँ पे ये भारत है, लास्ट में एंड में ऐसे, तो यहाँ पे क्या है, समुंदर है यहाँ पूरे में। तो ये क्या है, ये भारत के नीचे की तरफ है। तो इसने बोला है कि धोता तेरे चरण समुंदर। जो समुंदर है वो कहाँ है, तेरे चरणों की तरफ है, यानी तेरे चरण यानी पैर धोता है। गंगा यमुना की है धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा। यहाँ पे कौन सी नदियां बहती हैं, नदियां हैं गंगा और यमुना। नदियां तो बहुत सारी है, लेकिन जो पवित्र नदी बोला गया, पवित्र क्या होता है, शुद्ध, जिनसे मतलब पूजा भी की जाती है जिनकी ज्यादातर। तो क्या है, गंगा यमुना की है धारा। आपको पता है लोग गंगा यमुना में नहाने भी जाते हैं, है ना, इसलिए जाते हैं ताकि वो पवित्र हो सके, शुद्ध हो सके। जिनसे है पवित्र जग सारा। अन्न फूल फल जल हैं प्यारे, तुझमें रतन ज्वार न्यारे। मतलब हमारे देश में बहुत सारा अन्न उगता है, बहुत तरीके के फूल हैं, फल हैं और जल है। ये क्या है, ये है हमें बहुत प्यारे, यानी कि बहुत अच्छे लगते हैं। तुझमें रतन ज्वार सारे, इतने तरीके के रतन, क्या बोले, रतन बहुत तरीके के, डायमंड, सोना। अभी इस पिक्चर में आगे हम देखेंगे कि रतन कितने कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं। तो ये कहा है, सब हमारे भारत में है। राम कृष्ण से अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र है नामी। अंतर्यामी कौन होता है, अंतर्यामी होता है जो अपने अंदर की भी बात बता ले, मतलब आप अपने मन में क्या सोच रहे हो और आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या हुआ था आपके बारे में, जो आपका सब जानता हो, वो क्या होता है, अंतर्यामी। तो क्या, राम कृष्ण से अंतर्यामी, यानी राम भगवान हुए थे, आपको पता है, कृष्ण भी हुए थे। राम जी के ऊपर हम उनकी पूजा करते हैं, रामनवमी भी मनाते हैं और कृष्ण जी की जन्माष्टमी मनाते हैं। तो क्या है, ये सभी थे अंतर्यामी। यहाँ पे हमने इन्हें भगवान की उपमा दी है, हमने उनको भगवान माना है। तेरे सभी पुत्र है नामी। नामी कौन होते हैं, नामी होते हैं प्रसिद्ध होना, जो फेमस है, जिनको सब जानते हैं। तो इनको राम कृष्ण को क्या बताया गया, भारत के पुत्र बताया गया है, और क्या बताया है, जिन्हें सब जानते हैं, यानी ये है नामी। हम सदैव तेरा गुण गाए, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाए। हम सब सदैव होता है हमेशा, हर रोज। हम सदैव तेरा गुण गाएं, गुण यानी कि तेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें करें। किसके बारे में, भारत के बारे में। तेरा ही गुण गाएं और सब विधि, मतलब हर तरीके से तेरा सुयश बढ़ाए, मतलब तेरा नाम करे सारे देशों में। तो ये आपकी सुंदर सी कविता लिखी है सोहनलाल द्विवेदी जी ने। एक बार इसे फिर से पढ़ लेते हैं। भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों से न्यारा। मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समुंदर। गंगा यमुना की है धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा। अन्न फूल फल जल हैं प्यारे, तुझमें रतन ज्वार न्यारे। राम कृष्ण से अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र है नामी।
हम सब सदैव तेरा गुण गाएं, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाएं। तो ये पोयम आप फिर से पढ़ना एक बार। अब चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट है बातचीत के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अपने देश के विषय में आप क्या जानते हैं बताइए। तो इसमें बताना है आप जिस देश में रहते हैं भारत में, आप उसके बारे में क्या क्या जानते हैं, आपको वो बताना है, अपनी क्लास में डिस्कस करना है। ये सिर्फ बताना है, आपको लिखना नहीं है। तो आप जो भी जानते हैं अपने देश के बारे में वो आपको बताना है अपनी क्लास में अपने टीचर को। प्रश्न दूसरा है, अपने देश की प्रसिद्ध नदियों व पर्वतों के नाम बताइए। अब आपको अपने देश में जितनी भी पवित्र नदियां हैं, जैसे गंगा यमुना का तो हमने इसमें पढ़ लिया, कावेरी है, सतलुज है, बहुत सारी नदियां हैं, गोदावरी है, कृष्णा है, इन सभी नदियों के क्या करने हैं, आपको नाम बताने हैं। और बहुत सारे पर्वत भी है। तो जिन जिन नदियों के नाम आप जानते हैं, जिन जिन पर्वतों के नाम आप जानते हैं, आपको उनके नाम बताने हैं जो भारत में हैं इनके। प्रश्न तीसरा है, राम और कृष्ण के विषय में आप क्या जानते हैं बताइए। तो आपको बताना है कि जो कविता में नाम आया है राम कृष्ण है अंतर्यामी, तो आपको बताना है कि राम और कृष्ण जी के बारे में आप क्या जानते हैं। आपको पता है राम जी 14 वर्ष का वनवास काट कर अयोध्या वापस आए थे, तो हम क्या मनाते हैं इस खुशी में, दिवाली मनाते हैं। और भी जो आप जानते हैं राम जी के बारे में आपको वो बताना है। कृष्ण जी के बारे में बताना है कि उनके बारे में जन्माष्टमी मनाई जाती है, कैसे इन्होंने कंस का वध किया था। ठीक है, जो भी आप जानते हैं वो आपको ये बताना है। आगे चलते हैं, सोचिए और लिखिए। प्रश्न पहला है इसमें, भारत हमें क्यों प्यारा है। तो आपको बताना है हमारा जो देश भारत है वो हमें क्यों प्यारा लगता है, क्यों अच्छा लगता है। इसका आंसर है क्योंकि भारत में इतनी विभिन्नताएं होते हुए भी सभी आपस में मिलकर रहते हैं। विभिन्नताएं कैसे, आपको पता है भारत में हर जाति के लोग रहते हैं हर उसके अपने अपने त्योहार मनाने वाले लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई, ये सब क्या रहते हैं, इनके अलग अलग त्योहार होते हैं। कोई अपना त्योहार चर्च में मनाता है, कोई मंदिर जाता है, कोई ईद जाता है, तो फिर भी क्या होता है, सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं। सबकी भाषाएं अलग है, इसलिए हमें अपना देश बहुत प्यारा लगता है क्योंकि यहाँ पे सब मिलजुल कर रहते हैं। प्रश्न दूसरा है, हिमालय को सुंदर मुकुट क्यों कहा गया है। जैसे कि हमने कविताएं पढ़ाया था, मुकुट क्या होता है, मुकुट होता है जैसे सर पे पहना जाता है जो ताज की तरह होता है। तो इसमें हिमालय को क्यों मुकुट कहा गया है। तो इसका आंसर है, उत्तर में स्थित बर्फ की चादर से ढका हिमालय मुकुट की तरह सुंदर दिखता है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, भारत, हिमालय को भारत का मुकुट कहा गया है। उत्तर कहाँ, देखो ये होती है उत्तर दिशा, नीचे वाली होती है दक्षिण, इधर की होती है पूरब, और ये होती है इधर की पश्चिम। तो जो हिमालय पर्वत है वो कहाँ है, उत्तर दिशा में है। और यहाँ पे क्या होता है, बर्फ बहुत ज्यादा होती है, और जो हिमालय है ऊपर से क्या होता है, बर्फ की चादर से ढका हुआ रहता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है, इसलिए इसे क्या कहा है, भारत का मुकुट कहा गया है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न तीसरा देखते हैं, आप अपने देश का यश कैसे बढ़ाएंगे। आपको बताना है कि आप अपने देश का यश यानी उसका नाम कैसे बढ़ाएंगे। प्रश्न तीसरा है, अच्छे से पढ़ लिख कर कुछ बनकर हम अपने देश का यश बढ़ाएंगे। आपको क्या करना है, अभी आप छोटे हैं तो आपका काम क्या है, आपको अच्छे से पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना है, बड़े हो गए कुछ अच्छा बनना है जिससे आप देश की मदद कर सके। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, अपने देश का यश बढ़ाएंगे। प्रश्न 4 है, हमारे देश के समान हमारे गांव और नगर भी न्यारे प्यारे हैं। आप अपने गांव या नगर के विषय में सोचकर लिखिए। आपको बताने की जैसे हमारे देश की तरह हमारे जो गांव हैं, जो शहर हैं, नगर हैं, वो क्या है, सब अलग अलग हैं, न्यारे भी है, और सबको अपना गांव और शहर क्या होता है, अच्छा भी लगता है। तो आपको अपने नगर या गांव के विषय में सोचकर लिखिए कि वो कैसे अलग है, कि वहां पे भाषा कैसी है, वहां का पहनावा कैसा है, खाना कैसा बनता है, किस पे बनाते हैं, आने जाने के लिए किन चीजों का यूज करते हैं। तो आपको ये सब बताना है। तो देखना आपकी क्लास में सब बच्चे अपना अलग अलग एक्सपीरियंस बताएंगे कि हमारे इधर ऐसे त्योहार मनाते हैं, ऐसे रहते हैं। तो क्या होगा, ये सब न्यारे और प्यारे होते हैं। ठीक है, आपको ये बताना है, डिस्कस करना है क्लास में। आगे चलते हैं, कविता से प्रश्न पहला इसमें,
कविता के आधार पर पंक्तियां पूरी कीजिए। अब इसमें देखिए, इसमें क्या रखा है, कहीं कहीं पे पोयम की लाइन लिखी हुई है, जैसे कि ये लिखी है, ये आपको लिखनी है, ये वाली लिखी हुई है, ये लिखी है। तो आपको क्या करना है, कविता को पढ़कर और ये लाइनों को पूरा लिखना है। तो फर्स्ट है इसमें, भारत तू है हमको प्यारा। तो जैसे हम ऊपर देखेंगे इसमें जाकर कविता में एक बार, क्या है इसमें, भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों से न्यारा। तो ये वाली लाइन हमें लिखनी है, तू है सब देशों से न्यारा। तो यहाँ पे हमने क्या करा, ये वाली लाइन यहाँ पे लिख दी, तू है सब देशों से न्यारा। ऐसे ही आपको आगे की करनी है। जैसे यहाँ पे लिखा है, धोता तेरे चरण समुंदर। तो इससे पहले वाली लाइन क्या आएगा, मुकुट हिमालय तेरा सुंदर। जैसे कि इसमें जाके देखेंगे हम लाइन में, तो ये तो उन्होंने लिखा था, धोता तेरे चरण समुंदर। इससे पहले वाली लाइन ये है, तो हमें ये लिखनी है, मुकुट हिमालय तेरा सुंदर। तो ये कविता में से देख के लिखनी है, ऐसे ही मैंने इसमें लिखी है ये। नेक्स्ट है, गंगा यमुना की है धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा। अन्न फूल फल जल है प्यारे, तुझ में रतन ज्वार न्यारे। राम कृष्ण से अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र है नामी। हम सदैव तेरा गुण गाएं, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाएं। तो ये कविता इस तरीके से पूरी करनी है, इसे आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, शब्दों का खेल। इसमें फर्स्ट है, कविता में आए समान ध्वनि वाले शब्दों की जोड़ी बनाइए। अब आपको क्या करना है, कविता में जो आए समान, जैसे सुंदर, समुंदर, न्यारे प्यारे, इस तरीके के जो एक साउंड, जिनकी प्रोनाउंसिएशन एक जैसी हो, एक जैसे साउंड निकलती हो, तेरा मेरा, ठीक है। तो ऐसे हमें ये लिखना है। जैसे प्यारा हो गया, तो कविता में से ये तो इन्होंने लिख के दिया है, प्यारा और न्यारा। सुंदर, समुंदर, न्यारे प्यारे, सब कविता में से देख के लिखा ही है। जैसे कि अगर हम ऊपर जाके एक बार कविता को देखें, तो आपको लास्ट में मिल जाएगा। देखो ये, जैसे क्या है, प्यारा न्यारा, सुंदर समुंदर, धारा सारा, प्यारे न्यारे, इस तरीके से। यही इसमें क्वेश्चन में दे रखा है, वही आपको यहाँ पे लिखना है। सुंदर समुंदर, प्यारे न्यारे प्यारे, बढ़ाए गाए, धारा सारा, अंतर्यामी नामी। तो ये क्या होते हैं, समान ध्वनि वाले शब्द होते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न दूसरा है, दिए गए समान ध्वनि वाले शब्दों की सहायता से कविता को पूरा कीजिए। नीचे 4 शब्द दिए हुए हैं, इनसे आपको ये जो नीचे कविता लिखी है इसको पूरा करना है कि कौन से कहाँ पे कौन सा शब्द आएगा। देखो फर्स्ट है, देश की माटी देश की धूल, खिलते रंग बिरंगे। रंग बिरंगे क्या खिलेंगे इसमें से, फूल। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, फूल। अपने देश का है विशेष अभिमान, यहां से देख के लिखा है ये। मिलकर इसका रखे मान, जिसके हम गाएं गुणगान, वह मेरा भारत महान। यहाँ आ जाएगा लास्ट में महान। इस तरीके से हमारी कविता पूरी हो गई। आगे चलते हैं। खेल खेल में खोजें। फर्स्ट है, कविता में आए शब्दों पर घेरा लगाकर लिखिए। तो इसमें से पहेली में से आपको कविता में जो जो शब्द आए हैं उनको ढूंढना है, उन पे सर्कल लगाना है और उन्हें यहाँ पे लिखना है। तो फर्स्ट उन्होंने भारत तो ढूंढ के यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमने पहला ढूंढा ये सुंदर, यहाँ लिख दिया। फिर ढूंढा हमने ये ज्वार, ये रहा। मुकुट, ये रहा। धारा यहाँ पे लिखा है। फिर है यहाँ पे राम, ये रहा। फूल, ऐसे में फूल है ये। गंगा, और लास्ट में क्या है, लास्ट में है फल, ये। तो इस तरीके से ये ढूंढना है और यहाँ पे लिखना है। आगे चलते हैं। समझिए और लिखिए। इसमें क्या है, इसमें फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ भी होते हैं। जैसे कि कोई एक शब्द है, उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ सोना, तो सोना क्या होता है, सोना एक कान में पहनने का एक कुंडल भी। सोना क्या होता है, सोना एक तो सोना होता है जो हम सो जाते हैं, एक सोना होता है जिसके गहने वगैरह बनते हैं,
तो नाम तो वही है सोना, लेकिन इन दोनों के क्या है, अर्थ अलग अलग है। ऐसे ही इसमें क्या है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके दो अर्थ ढूंढ कर लिखिए। तो ये सब दो दो के पेयर में दिए हुए हैं, तो आपको नीचे लिखना है इन दोनों के अर्थ ढूंढकर। तो फर्स्ट लिखा है फल। फल के दो अर्थ क्या होते हैं, एक तो होता है फल जो हम खाते हैं, एक होता है परिणाम। परिणाम क्या होते हैं, जैसे होता है ना कि मेहनत का फल मीठा होता है, तो मेहनत का कौन सा फल, जब आप परिणाम होता है, जब आपका परिणाम अच्छा आता है, ये क्या होता है, आपका मेहनत का फल, जो आपका रिजल्ट वगैरह आता है। तो एक होता है मेहनत का फल और एक होता है फल जो हम फ्रूट्स वगैरह खाते हैं वो। तो नाम क्या है, सिर्फ फल है, लेकिन इसके अर्थ क्या है, अलग अलग है। नेक्स्ट है जल। एक तो होता है जल, पानी पीने वाला जल, और एक होता है अगर आप जल जाते हो तो क्या होगा, हाँ मैं जल गई, अगर आप जल जाते हैं कहीं से तो क्या है, एक तो हो गया पानी और एक होता है जलना। दूसरा है जग। जग से क्या होता है, एक तो जग होता है संसार, जो हमारा संसार है उसे भी जग कहते हैं। एक होता है मैं जाग गई, मैं जग गई, तो वो क्या होता है, जागना, जैसे आप सोकर जागते हैं जैसे। तो क्या है, शब्द एक ही है लेकिन इनके अर्थ क्या है, दो हैं। तो ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, आप और भी ढूंढ सकते हैं, जैसे एक मैंने एग्जांपल दिया सोने का। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न दूसरा है, इन वाक्यों के अर्थ वाली पंक्तियां कविता से ढूंढकर लिखिए। क है, भारत सब देशों से भिन्न है, भिन्न होता है अलग, तो ये लिखा हुआ है। अब इनके अर्थ की जो पंक्तियां हैं, जो लाइन है, वो आपको कविता में से ढूंढ के लिखनी है। तो क्या है, इसने लिखा है भारत सब देशों से भिन्न है, भिन्न ही होती है अलग है, तो हम क्या लिखेंगे, तू है सब देशों से न्यारा, न्यारा भी होता है अलग होना। ख है, गंगा यमुना से सारा संसार पवित्र है, तो इसके इसके बारे में कविता में लाइन क्या दी है, जिनसे है पवित्र जग सारा। ग है, हम सदैव तेरी प्रशंसा करें। प्रशंसा क्या होता है, किसी की अच्छाई करना, किसी के बारे में अच्छा अच्छा बोलना। तो इसमें लिखा है, हम सदैव तेरा गुण गाएं, हम सदैव तेरा गुण गाएं। घ है, हम देश का नाम ऊंचा करें, तो कविता में क्या पंक्ति है इसके बारे में, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाएं। तो ये कविता की ये जो अर्थ दे रखे थे, इनसे ढूंढ के हमने कविता की पंक्तियां यहाँ पे लिख दी है। आगे चलते हैं, प्रश्न तीसरा देखते हैं क्या कहता है। कविता में भारत के प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। तेरे सभी पुत्र हैं नामी, नामी यानी कि तेरे सभी पुत्र कैसे हैं, प्रसिद्ध हैं। भारत के प्रसिद्ध पुत्र और पुत्रियों के नाम लिखिए। तो आपको लिखना है भारत में जो जो पुत्र और पुत्रियां जो प्रसिद्ध थे, जो फेमस थे, उनके आपको यहाँ पे नाम लिखने हैं। पुत्रियों में क्या क्या, एक तो थी मदर टेरेसा, रानी लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, और भी इसमें बहुत सारे नाम आ सकते हैं, जरूरी नहीं आपको यही नाम लिखने हैं, आप और भी ढूंढ कर लिख सकते हैं। पुत्र में देखिए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर, भगत सिंह हो जाएंगे, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। बहुत सारे नाम हो सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको ये ही चार नाम लिखने हैं, आप कुछ और भी नाम लिख सकते हैं। आप घर में अपने बड़े भाई बहन से पूछ सकते हैं, ठीक है, वो लिख सकते हैं। और हाँ, आपको ये भी जानना है कि प्रसिद्ध क्यों थे, ठीक है, इनके बारे में। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 4 है, कविता में रत्न शब्द आया है। रत्न यानी मूल्यवान पत्थरों के छोटे टुकड़े। आइए कुछ रत्नों के नाम देखते हैं। अब रत्न क्या होते हैं, रत्न होते हैं कुछ कलरफुल पत्थर होते हैं, स्टोन होते हैं, जिन्हें हम क्या करते हैं, अपनी अंगूठी में भी पहनते हैं। आपने देखा होगा किसी के हाथ में कलरफुल अंगूठी हो, जैसे कि गुलाबी रंग की हो, लाल रंग की हो, हरे रंग का स्टोन सा लगा हो, पत्थर हो, वो क्या होते हैं, वो होते हैं रत्न। यहाँ पे कुछ नीचे रत्नों के नाम दिए हुए हैं, जैसे एक है डायमंड, हीरा, ये भी रत्नों में आता है। मोती, ये भी रत्न है। नीलम, ये ऐसा होता है नीले रंग का स्टोन। पन्ना, मूंगा और माणिक, ये क्या होते हैं, ये होते हैं रत्न। अगला है कला की कलाकारियां। प्रश्न पहला है, रंग बिरंगे कागज और कैंची की सहायता से अपने लिए मुकुट बनाइए। चलिए अब इसके लिए मुकुट बनाने के लिए देखते हैं हम क्या करते हैं इसमें। सबसे पहले आपको एक कागज लेना है, थोड़ी सी टाइट शीट लेना, हार्ड, उस पे इस तरीके से ड्रॉ कर लेना, ठीक है। ऐसे ड्रॉ करके फिर उसे, और इसमें कलर भी कर लेना है ऐसे येलो रंग का। फिर आपको इसे कट कर लेना है कैंची से, ठीक है। जब दोनों पीस अलग हो जाएंगे तो आपको ऐसे मैच कर लेना है। दिख रहा है, इन्होंने आपस में जोड़ दिया ये एक, और अब जोड़कर
और इन्होंने क्या करा, यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ से फेविकॉल की सहायता से कुछ कुछ स्टोन्स वगैरह चिपका दिए इस पे, ताकि मुकुट अच्छे से चमकीला सा बने। अगर आपके घर पे कोई पुराने मोती वगैरह पड़े हो, शीशे वगैरह हो छोटे से, तो आप उसको यहाँ चिपका सकते हैं। कुछ इस तरीके का हो जाएगा सुंदर सा। और इसे मोड़कर इस तरीके से कर लीजिएगा अपने सर के अकॉर्डिंग। ये ना आपके सर से ज्यादा बड़ा हो, नाप के अपने सर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, मुकुट तैयार हो जाएगा। आप इसे जरूर बना के देखना। आगे चलते हैं। प्रश्न दूसरा है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा बनाकर उसमें रंग भरिए। तो आपको क्या करना है, ध्वज यानी कि झंडा बनाना है अपने भारत का। तो ये मैंने इसे यहाँ पे बनाया है, आप अच्छे से बनाना, बिल्कुल अच्छे से सीधे स्केल से लाइन खींचना एकदम सीधी। यहाँ पे भी अच्छे से कलर करना, जो बाहर ना निकले, तो सुंदर सा यहाँ पे ड्रॉ करना है। नेक्स्ट है, बूझो तो जाने। ये दो पहेलियां दी हुई हैं, चलिए इनका आंसर बताइए आप क्या है। उत्तर में रखवाली करता, खड़ा रहता है सदा ही मौन, बोलो भैया बोलो बहना, भारत का वह रक्षक कौन। तो किसके बारे में बात की गई है, ये बात की गई है हिमालय पर्वत। कहाँ होता है, उत्तर में होता है। भारत की रक्षा करता है, कैसे, क्योंकि ये बहुत ऊंचा होता है और इसकी सहायता से ही यहाँ पे भारत में बारिश भी होती है, क्योंकि बारिश वाली जो हवा होती है ना, वो इससे हिमालय पर्वत भारत में आती है और बारिश करती है। चलिए दूसरी पहेली पढ़ते हैं। दो आंखों के ऊपर आंखें, आंखों में से आंखें झांके। क्या पहेली है ये, दो आंखों के ऊपर आंखें, आंखों में से आंखें झांके। तो इसका आंसर मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए पलके। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर कुछ और लगता है तो आप इसमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, बाकी इसका आंसर आप खुद ढूंढना एक बार। चलिए, आपका ये चैप्टर तो हो गया फिनिश। इसके आप क्वेश्चन आंसर करना, पहले तो इस कविता को दोबारा से पढ़ना, इसके क्वेश्चन आंसर करना। ठीक है, अगर कुछ पूछना है तो आप इसका कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।